इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ पार्ट होते हैं, उन पे आ जाते हैं, ठीक है। SI इसको लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ए होगा अमाउंट, पी होगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है, आई होगा इंटरेस्ट, टी फोर टाइम, आर फोर रेट ऑफ चेंज, ठीक है, पर एनुअल। अब जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ फॉर्मूले हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, रेट ऑफ चेंज का 100 होता है ये, ठीक है। इसी को अब देखो, इसी में से चेंज होते रहेंगे फॉर्मूले, ठीक है। अब इसी में से अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा P इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन आर टी, ठीक है। टी की बात करेंगे तो टी इक्वल टू इसी में से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आर, या फिर इसी के इधर ही लिख दो ना, ठीक है। अगर आप टी की बात करोगे, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। अगर आप रेट ऑफ चेंज की बात करोगे, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी टी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर निकल के आ गए। चलिए, कुछ और भी इनमें होते हैं, थोड़ा सा अगर सॉल्व करो तो ये दो फॉर्मूले भी होते हैं, P इक्वल टू 100 अपॉन ए अपॉन 100 प्लस आर टी। ये यहाँ पे होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये अमाउंट होता है, तो यहाँ पे लिखा है SI रेट ऑफ चेंज टाइम पर सेंट ऑफ प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। अब हम प्रॉफिट और लॉस पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप कोई चीज़ को खरीदते हो और ज़्यादा कीमत पे बेचते हो तो प्रॉफिट होता है, और अगर कम पे बिकेगी वही चीज़ तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इफ़ देयर गेन, जब गेन करोगे एक्स परसेंटेज है, कैलकुलेट ऑफ फिगर 100 प्लस 1, ठीक है। गेन में क्या होगा कि जो भी है उसमें 100, जो भी चीज़ खरीदी थी उससे ज़्यादा की आएगी, और ये थोड़ा सा कम हो जाता है इसमें, ठीक है। यही इसमें है। कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे, उनको भी देख लेते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्राइस, ठीक है, ये हो जाएगा CP। तो इट इज प्राइस एट विच एंड आर्टिकल इज परचेज, ठीक है। तो जो भी चीज़ को आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ की जो कीमत है वो होगी कॉस्ट प्राइस। अगर आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वो हो जाती, वो होगी SP यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट या गेन कब होगा, ठीक है। प्रॉफिट जब होगा जब आप सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, ठीक है। और लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगी दोनों, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंसेप्ट रहता है, यानी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं आएंगे। क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट कब होगा, जब, या ऐसे ही बोल सकते हो कि आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी सेलिंग प्राइस बड़ी है या इक्वल है कॉस्ट प्राइस से,
इक्वल तो नहीं लिख सकते, इक्वल में तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। चलिए इधर आ जाइए। ठीक है, अगर दोनों बराबर हो जाएं, अगर दोनों बराबर हो जाए तो कोई भी प्रॉफिट भी नहीं हुआ है और कोई आपको लॉस भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चलिए कुछ फॉर्मूले हैं, जनरल फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। गेन का परसेंटेज निकाला, गेन इंटू सी पी 100, और ये परसेंटेज का साइन। लॉस का परसेंटेज, लॉस्ट इंटू सी पी 100, परसेंटेज का साइन। एस पी 100 प्लस गेन अपॉन 100 सी पी। एस पी 100 माइनस लॉस इंटू 100 और सी पी। ठीक है, सी पी इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 100 गेन प्लस गेन परसेंटेज इंटू सी पी। सी पी 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सी पी। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए कंडीशनल कुछ ट्रिक हैं जैसे यहाँ पे जो गेन परसेंटेज निकालना है तो एक्स वाई माइनस वाई इंटू 100। ठीक है, इस केस में क्या होगा, एक्स बड़ा होगा और वाई छोटा होगा। अगर उल्टा हो जाए तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई नीचे ये आ गया। ठीक है, गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ठीक है, सेकंड टाइप, इधर आ जाओ। यहाँ पे अगर x1 x2 दोनों क्या है, गेन कर रहे हैं, बोथ आर द रेट ऑफ लॉस, देन ठीक है सी पी 100 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू अमाउंट ऑफ डिफरेंट बिटवीन एस पी। समझे, जो भी इनके बीच में जो डिफरेंस होगा अमाउंट का, वो S1 x2 1 इज रेट ऑफ गेन एंड another इज द रेट ऑफ लॉस। तो सी पी आपका हो जाएगा 100 अपॉन x1 प्लस x2 इंटू अमाउंट डिफरेंस बिटवीन एस पी। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन के साथ हम इनको और डिस्कस करेंगे। कुछ टाइप के यहाँ पे भी फॉर्मूले दिए हैं, प्रॉफिट और लॉस दिए। ठीक है, एक बार इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, सी पी माइनस एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट होगा, और सी पी माइनस एस पी लॉस होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, एस पी फार्मूला। ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, सी पी फार्मूला। ठीक है, फिफ्थ वाला है। ठीक है, इफ़ मेक्ड प्राइस बी एम पी एंड डिस्काउंट परसेंटेज बी डी। ठीक है, अब ये क्या है कि जब कभी कोई डिस्काउंट दे देता है, ठीक है, डिस्काउंट को क्या है, स्मॉल डी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो एस पी इक्वल टू मेकिंग प्राइस 100 माइनस डी अपॉन 100। एम पी क्या, मेकिंग प्राइस क्या होती है, 100 इंटू एस पी और 100 माइनस डी। ठीक है, चलिए तो एम पी डिस्काउंट के बाद आपकी एस पी, ये ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे जो समझाया जा रहा है, यहाँ पे आपको बताया जाए डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, तो मेकिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट इंटू सेलिंग प्राइस और सी पी में का यहाँ प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट है, एट वाले पे आ जाओ। जब आपको कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, टू इफ़ टू डिस्काउंट ए परसेंट एंड बी परसेंट आर गिवन। ठीक है, दिया गया है आपको, तो परसेंटेज को ए बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस ए बी अपॉन 100, ये डिस्काउंट का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करना, ये पॉइंट दिए गए हैं आपको। ठीक है, इनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो
किस अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो x/y इंटू 100, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये पॉइंट हैं आपके, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये इनके क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है।